now page number 74, 75 in today's video. We have completed the activity, 3 एक्टिविटी थी वो कंप्लीट किए थे. उसके बाद आपके पेज में एक क्वेश्चन दिया है, will light travel through a glass slab with the same velocity as it travels in air? तो इसका आंसर है नो, कि सेम वेलोसिटी से ट्रैवल करेंगे. जितनी ग्लास स्लैब की वेलोसिटी उतनी एयर की रहेंगी क्या? नहीं, सभी जितने भी मीडियम रहते हैं उनकी वेलोसिटी क्या होती है? डिफरेंट होती है. विल द वेलोसिटी ऑफ लाइट बी सेम इन ऑल मीडिया? ऑल मीडिया में सेम रहेंगी क्या? इसका आंसर भी क्या है? नो है, बिकॉज द इंटरेक्शन बिटवीन द लाइट पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, एटम, मॉलिक्यूल्स, वो क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं. यानी सभी मीडियम की वेलोसिटी जो होती है, जो ट्रैवल करती है, लाइट ट्रैवल करती है अलग अलग मीडियम में, उसकी क्या होती है? डिफरेंट होती है. नाउ वी विल सी द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में फर्स्ट लॉ अपन देखेंगे. फर्स्ट लॉ में द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे आपकी क्या हो गई? ये देखो, ये ए एन है बच्चों, ये ए एन आपकी क्या हो गई? ये इंसिडेंट रे हो गई है. ये आपकी है इंसिडेंट रे, ठीक है. ये आपकी जो ये वाली पिंक लाइन है वो क्या हो गई? आपकी रिफ्रैक्टेड रे. और ये क्या है? आपकी नॉर्मल है. सी डी इज द नॉर्मल. तीनों क्या करते हैं? एक ही प्लेन में है. ए एन, सी डी और एन बी, मतलब इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल, तीनों कैसे हैं? एक प्लेन में है. एक और बात है, सेकेंड लॉ क्या बताता है कि इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे है वो क्या है? आपके दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है. अपोजिट साइड में है, एक साइड में नहीं है. ये कैसे है? दोनों आपके अपोजिट साइड में है. नाउ सेकेंड लॉ क्या बताता है? ये आपका फर्स्ट लॉ हो गया. इंसिडेंट रे एंड द रिफ्रैक्टेड रे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट and are on opposite side, दोनों opposite side में है. opposite sides of the normal to the surface of the glass slab at that point, that is CD, and the three incident ray, refracted ray and the normal are in the same plane. तीनों कैसे है? एक प्लेन में है. सेकेंड क्या बताता है? अब यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंट्स होता है स्टूडेंट्स, ये देखो, ये एंगल आई है, ये आपका एंगल आई हो रहा है, और ये एंगल कौन सा है? आपका एंगल आर. तो इनका जो अपन साइन रेशियो लेते हैं, साइन आई, यानी एंगल जो लेते हैं साइन आई टू द साइन आर, दोनों का एंगल का जब रेशियो लेते हैं वो कैसा होता है? कांस्टेंट होता है. जो उनकी वैल्यू निकलती है एंगल ऑफ साइन आई एंड साइन आर, वो कैसा होता है? कांस्टेंट होता है. दिस इज द सेकेंड लॉ ऑफ द रिफ्रैक्शन. ये दो लॉ है, 2 मार्क के लिए, कभी 1 मार्क के लिए पूछ जाता है, तो आपको ये डायग्राम भी ड्रॉ करना है. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? अभी मैंने बताया कि फिगर में जो एंगल आई और एंगल आर होता है, उन दोनों की वैल्यू कैसी होती है? कांस्टेंट होती है. देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, ये एंगल आई अपॉन साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट. जो वैल्यू निकलेंगी वो कैसी होती है? कांस्टेंट होती है. और एन इज कॉल्ड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम. एन को जो बोलते हैं सेकेंड मीडियम रहेगा विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम. जैसे कि अगर हम पीछे की बात करते हैं, यहाँ पे फर्स्ट मीडियम कौन सा है आपका? ये ऊपर वाला मीडियम हो गया आपका एयर. तो ये आपका कौन सा हो गया? फर्स्ट मीडियम. ये आपका एयर है आपका, ये क्या हो गया? आपका फर्स्ट मीडियम हो गया, ठीक है. और सेकेंड मीडियम कौन सा हो गया? आपका ग्लास. ये आपका फर्स्ट मीडियम है, ये आपका सेकेंड मीडियम है. तो जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कांस्टेंट की बात करते हैं, एन इज कॉल्ड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम. दिस सेकेंड लॉ इज कॉल्ड एज द स्नेल लॉ. इसको क्या बोलते हैं? स्नेल्स लॉ भी क्या करते हैं? बोलते हैं. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द स्नेल्स लॉ. अ रे इंसिडेंट अलोंग द नॉर्मल, जो इंसिडेंट रे रहती है वो अगर i इक्वल टू 0 है तो फॉरवर्ड जब जाती है तो r इक्वल भी क्या हो जाएगा? 0 होता है. ये एमसीक्यू में बहुत बार इस टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं. रे इंसिडेंट अगर अलोंग द नॉर्मल से अगर i इक्वल टू 0 होता है तो r की वैल्यू भी क्या होंगी? 0 रहेंगी. ये ध्यान रखना है, बहुत बार एमसीक्यू में इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं छोटे छोटे से. द चेंज इन द now refractive index, the change in the direction of the light ray while entering different media is different. अपन ने पहले ही, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था,
डिफरेंट मीडिया, यानी अगर अलग मीडियम लेते हैं, ट्रांसपेरेंट मीडियम की बात करते हैं अपन, जैसे एयर हो गया, ग्लास हो गया, वाटर हो गया, जब लाइट रे ट्रेवल करता है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में करते हैं तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या होता है, अलग अलग होता है। यानी अलग अलग मीडियम के अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होते हैं। ग्लास का अलग होगा, वाटर का अलग होगा, केरोसिन का अलग होगा, अल्कोहल का अलग होगा, एयर का अलग होगा। यानी अलग अलग जो अपन लेते हैं, सब्सटेंस लेते हैं, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या होता है, डिफरेंट होता है। इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट होता है ना, जो उसकी ट्रेवल करने की कैपेसिटी है, वेलोसिटी होती है लाइट की, वो क्या होती है, चेंज होती है। द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मीडिया, बताया मैंने, एंड ऑल्सो फॉर लाइट ऑफ डिफरेंट कलर्स। यानी अगर एक मीडियम भी है, सपोज एक वाटर मीडियम है, बट उसके अंदर अलग अलग कलर की रेस लेते हैं अपन, रेड, ब्लू, ग्रीन, वॉयलेट, ये अलग अलग रहते हैं, तो उसके लिए भी क्या होता है, डिफरेंट होता है। पॉइंट ध्यान में रखना है। तो मीडियम अलग अलग है तो डिफरेंट तो रहेगा, ठीक है, बट लाइट फॉर द डिफरेंट कलर्स फॉर द सेम मीडियम, अगर मीडियम सपोज सेम है, अगर वाटर है, ठीक है, पानी का ग्लास लिया है, उसके अंदर से मैं रेड लाइट ट्रेवल करवा रही हूँ, तो उसकी वेलोसिटी क्या होंगी, डिफरेंट। अगर मैं ग्रीन लाइट वाटर में से ट्रेवल करवाती हूँ तो उसकी भी वेलोसिटी क्या होंगी, डिफरेंट। यानी आपका मीडियम सेम है, वाटर इज द सेम मीडियम, बट उसकी जो वेलोसिटी होंगी कलर्स की, रेड, ग्रीन, वॉयलेट, इनकी क्या रहेंगी, अलग अलग क्या रहेंगी, वेलोसिटी रहेंगी। द रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस ऑफ सम सब्सटेंस विद रिस्पेक्ट टू द वैक्यूम आर गिवन इन द टेबल। नीचे टेबल में विद रिस्पेक्ट टू आपको वैक्यूम दिया हुआ है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, जब अपन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, वैक्यूम के हिसाब से उसका निकालते हैं, तो उसे बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देन व्हाट डू यू मीन बाय एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? जो अपन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा रहता है आपका, साइन आई अपॉन साइन आर विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। यानी आपका एक वैक्यूम मीडियम लेते हैं तो उसे अपन बोलते हैं absolute refractive index. Refractive index depends on the velocity of light in the medium. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके ऊपर डिपेंड करता है, वेलोसिटी ऑफ द लाइट, मीडियम के ऊपर, जो मीडियम रहता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा अच्छे से। अब एक एग्जांपल मैं बताती हूँ कि अगर स्पीड ऑफ लाइट इन एयर सपोज है 299,700 किलोमीटर पर सेकेंड, और स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास कितना है, 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। जब उनको डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर आता है 1.5, यानी साइन आई अपॉन साइन आर जो रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा, और वो कैसा रहेगा, सेम रहेगा। अब यहाँ पे आपको जो टेबल दिया हुआ है उसमें के आगे के जो टेबल सब्सटेंसेस है उसका वो पार्ट 25% में रिड्यूस हो गया। सिर्फ इतना ही है, आपको ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है लर्न करना है, इसको न्यूमेरिकल्स में बहुत बार यूज होते हैं। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 1.0003, आइस का 1.31, वाटर का 1.33, अल्कोहल का 1.36 और केरोसिन का 1.39। अब आप मुझे बताओ कि सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है, किसमें ज़्यादा ट्रेवल कर रहा है, एयर, वाटर, आइस, अल्कोहल, केरोसिन? ये क्वेश्चन है, आपको सर्च करना है, इसके आंसर्स आपको सर्च करने हैं। नाउ नेक्स्ट वी विल सी, ये आपको लर्न करना है बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये न्यूमेरिकल्स के लिए काम आते हैं आपको, ठीक है। अगेन ये मैंने क्या ले लिया है, एक ग्लास स्लैब ले लिया है, आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। ये आपके बीच की जो नॉर्मल रहती है, परपेंडिकुलर लाइन को क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं। ये जो V1 दिख रहा है आपको, ये लाइट ब्लू कलर से दिख रही है, वो आपकी क्या है, इंसिडेंट रे है, ठीक है। मीडियम 1 है, मीडियम 1 है यानी ऊपर क्या है आपका, मीडियम 1 है यानी आपका ऊपर क्या दिया हुआ है कि ये आपका एयर है, ठीक है। सेकेंड है आपका मीडियम 2, ये आपका मीडियम 2 है, ग्लास है, ऊपर मीडियम 1, ऊपर मीडियम 2, दोनों ट्रांसपेरेंट मीडियम है। ये इंसिडेंट रे यहाँ से यहाँ ट्रेवल कर रही है, ठीक है, नॉर्मल पे टच करती है, फिर ये क्या करती है, रिफ्लेक्ट करती है। ये एंगल कौन सा हो जाएगा आपका, एंगल विल बी इंसिडेंट, जो ये वाला आई होगा, ये जो एंगल दिख रहा है ये इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट रे से बोल रहा है, यानी ये आपका एंगल कौन सा होगा, आई हो जाएगा, ठीक है। ये एंगल कौन सा होगा आपका, आर हो जाएगा, दिस विल बी द आर,
तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या रहेंगी, इसकी v1 रहेंगी ऊपर की, और नीचे की क्या रहेंगी, मीडियम 2 की v2। लेट द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1, यानी मीडियम 1 कौन सा आपका एयर है, उसकी v1 है, और मीडियम 2 यानी आपका ग्लास है, उसकी कितनी है, v2। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम, ये आपको ध्यान रखना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ऐसे डिनोट करते हैं, एन से डिनोट करते हैं, बट विथ रिस्पेक्ट टू 2 to 1 होता है, इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू दैट इन द मीडियम 2। जो आपकी मीडियम रहता है वो एक दूसरे से क्या होता है, रिलेट होता है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अब वेलोसिटी ऑफ मीडियम 1 हो गया, 2 हो गया। सपोज किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2/1 का, यानी यहाँ पे 2 क्या है, आपका ग्लास है, विथ रिस्पेक्ट टू एन, अगर ये 1/2 होता है, सपोज ये बोल रही है, रॉन्ग है, मतलब एग्जैक्ट नहीं बता रही हूँ, एग्जाम्पल बता रही हूँ मैं आपको। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास टू एयर कितना है, 1/2 है, तो विथ रिस्पेक्ट टू एयर टू ग्लास कितना हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो कितना होगा, 2/1 इक्वल टू 1। इस टाइप के भी एक एक मार्क के लिए एमसीक्यू में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। सिमिलरली द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, यानी इसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। देखो n 1/2 इज v2 अपॉन v1, यानी अगर 2/1 है तो v1 अपॉन v2 आएगा, और 1/2 है तो v2/v1 होगा। If the first medium is vacuum, then the refractive index of the medium 2, अपन ने पहले देखा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बोलते हैं कि मीडियम अगर एक वैक्यूम लेते हैं तो, पर यहाँ पे क्या बता रहा है कि अगर फर्स्ट मीडियम यानी जहाँ एयर है वहां पे अगर वैक्यूम लेते हैं तो मीडियम 2 जो रहेगा तो उसको बोलेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसे क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ध्यान रखना है बच्चों आप लोगों को, it is called as the absolute refractive index with respect to vacuum and it is denoted by n. Okay, now next, refraction of a light of different medium, अलग अलग मीडियम में क्या होता है। मैंने पहले भी बताया है आपको, रेयर मीडियम में स्पीड ऑफ द लाइट कैसी होती है, फास्ट होती है, और डेंसर मीडियम में कैसी होती है, कम होती है। यहाँ पे रेयर मीडियम, ये आपको ध्यान रखना है, जो आपका एयर होता है वो रेयर मीडियम होता है, और जो ग्लास होता है वो कैसा होता है, डेंसर मीडियम होता है। अब जब रेयर मीडियम में उसकी स्पीड ज़्यादा है, डेंसर मीडियम में उसकी स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाती है। अब लाइट इंसिडेंट क्या कर रही है, देखो ये इंसिडेंट कर रही है, जब ये नॉर्मल को टकराती है, इट व्हेन अ लाइट रे पासेस फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, इट बेंड्स, वो बेंड करती है कहाँ, नॉर्मल की तरफ। देखो यहाँ पे जानी चाहिए थी, इस साइड स्ट्रेट जानी चाहिए थी, पर स्ट्रेट गई क्या, वो नहीं, वो क्या कर रही है, बेंड कर रही है। कहाँ की तरफ बेंड कर रही है, नॉर्मल की तरफ बेंड कर रही है। तो ये आपको लॉस जो मीडियम के है वो ध्यान रखना है, ये भी पूछे जाते हैं एग्जाम में बहुत बार, क्योंकि व्हेन अ लाइट रे पासेस फ्रॉम अ रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। जो लाइट की रे रहती है वो कहाँ पे होती है, बेंड करती है। कहाँ बेंड करती है, डेंसर नॉर्मल की तरफ बेंड करती है। ये तीनों अच्छे से लर्न करना है बेटा, नहीं समझे तो मुझे पूछ सकते हो, डबल वीडियो देखोगे, इसी के ऊपर आगे का पूरा आपका डिपेंड है। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स और वगैरह सब इसी पर डिपेंड है। अब जब डेंसर मीडियम है, ठीक है, वो क्या होती है, नॉर्मल की तरफ होती है। अब जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है लाइट रे, तो वो क्या करती है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल मूव करती है। ठीक है, ये 3 लॉ आपको ध्यान रखने हैं कि पहले फर्स्ट वाला क्या है, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएंगी तो लाइट रे क्या होती है, बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, और डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ जाती है तो इट मूव्स बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से क्या होती है, दूर जाती है। और अगर वो परपेंडिकुलर होती है तो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में वो कैसे होती है, स्ट्रेट जाती है। व्हेन अ लाइट रे इज इंसिडेंट नॉर्मली एट द बाउंड्री पे जाती है बिटवीन द 2 मीडिया, इट डज नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन, वो अपनी डायरेक्शन क्या करती है, चेंज नहीं करती है। हैंस इट इज नॉट रिफ्रैक्टेड, वो रिफ्रैक्ट नहीं करती है। अगर वो नॉर्मल से आती है तो, नॉर्मल से मतलब एक और एग्जांपल लेते हैं, देखो ये आपकी ग्लास स्लैब है, सपोज ये आपका अपन ने ये आपका नॉर्मल बना है, ठीक है। अब ये यहाँ से एक लाइट रे जा रही है, ठीक है, तो ये क्या होंगी, रेयर मीडियम, तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल मूव हो जाएंगे। अगेन एक और लेते हैं, ठीक है, ये आपका
सॉरी, ये लाइट रे लेते हैं, ये भी क्या हो जाएंगी, मूव्स अवे द, सॉरी बन नहीं रहा बराबर, पर ये नॉर्मल की तरफ क्या हो जाएंगी, बेंड हो जाएंगी। बट अगर वो नॉर्मल से ही जाती है या लाइट रे यहाँ से ही जाती है तो वो सीधा ही यहाँ आ जाएंगी, वो टर्न नहीं होंगी, ना अवे होंगे ना टूवर्ड्स होंगी, वो टोटली सीधी जाएंगी, वहां पे रिफ्रैक्शन नहीं होगा। आई होप सो you will know all the points. In the next video we will see the reflection of twinkling of the stars. Thank you.